दुनिया जिस कहानी को देख रही है, असली खेल शायद उसके पीछे लिखा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध, ब्रिक्स, डी डॉलराइजेशन, पिछले 2 सालों में एक नैरेटिव लगातार मजबूत हुआ है कि डॉलर का दबदबा कम हो रहा है। रूस पश्चिम सिस्टम से अलग होकर एक नई आर्थिक धुरी बन रहा है, लेकिन अब तस्वीर में एक नया ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मॉस्को के अंदरूनी सर्कल में एक रणनीतिक प्रस्ताव तैयार हुआ है। अगर युद्ध रूस की शर्तों पर खत्म होता है तो रूस दोबारा डॉलर आधारित ऊर्जा व्यापार की तरफ लौट सकता है, यानी 2022 के बाद जिस रास्ते पर रूस ने कदम बढ़ाए थे उसी से यू टर्न की संभावना है। याद कीजिए, जब पश्चिम देशों ने रूस पे प्रतिबंध लगाए थे तो पुतिन ने डॉलर सिस्टम से दूरी बना ली थी। तेल और गैस का बड़ा हिस्सा युआन और अन्य मुद्राओं में शिफ्ट हुआ था। चीन को भारी छूट और पर ऊर्जा मिलने लगी थी। इससे चीन को मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक सेक्टर में लागत पर बड़ा फायदा मिला था। लेकिन अब अगर रूस कहता है कि वह फिर से डॉलर में एनर्जी बेचेगा और अमेरिकी कंपनियों को आर्कटिक व साइबेरिया में एंट्री देगा, तो इसका मतलब होगा सीधा संकेत वॉशिंगटन की ओर। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ऊर्जा बाजार में टकराने की बजाय तालमेल बिठाते हैं तो वैश्विक तालमेल समीकरण बदल सकता है। अभी दोनों शीर्ष उत्पादकों में से एक है। साझेदारी हुई तो सप्लाई, प्राइसिंग और डॉलर की मांग तीनों प्रभावित होंगी। अब जरा भारत की स्थिति भी देखते हैं। जब पश्चिम देश रूसी तेल और सवाल उठा रहे थे, भारत का साफ रुख था राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। हमने सस्ता तेल जरूर खरीदा, लेकिन कभी किसी एक ब्लॉक के साथ स्थायी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। ना हमने रूस को छोड़ा, ना अमेरिका से दूरी बनाई। यही रणनीति संतुलन आज भारत की ताकत है। अगर रूस डिस्काउंट खत्म कर देता है और डॉलर में लौटता है तो भारत ने अपनी नीति नहीं बदली होगी, उसने केवल विकल्प खुले रखे हैं। यही मल्टी अलाइनमेंट, एक साथ कई ध्रुवों से संबंध लेकिन निर्भरता किसी एक पर नहीं। इस संभावित बदलाव का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ सकता है। सस्ता रूसी तेल अगर कम हुआ तो उसकी लागत संरचना बदलेगी। ग्रीन इंडस्ट्री में जो प्रतिस्पर्धा बढ़त मिली थी वह दबाव में आ सकती है। यूरोप के लिए ये स्थिति जटिल होगी। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे और ग्रीन ट्रांजिशन को तेज किया था। अगर अमेरिका और रूस ऊर्जा फ्रेमवर्क में करीब आते हैं तो यूरोप की रणनीति असहज हो जाएगी। ये भी चर्चा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की ड्रिल बेबी ड्रिल नीति के तहत अमेरिकी कंपनियों को रूस में अवसर मिलता है तो उत्पादन और डॉलर दोनों मजबूत होंगे। लेकिन याद रखिए, ये सब अभी संभावनाओं का खेल है। आधिकारिक पुष्टि सीमित है। रूस की शर्तें भी कठोर बताई जा रही हैं। क्षेत्रीय मान्यता, सुरक्षा गारंटी और नाटो से दूरी जैसे मुद्दे में शामिल हो सकता है। रूस की शर्तें भी कठोर बताई जा रही हैं। क्षेत्रीय मान्यता, सुरक्षा गारंटी और नाटो से दूरी जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। फिर भी एक बात स्पष्ट है, वैश्विक शक्ति संतुलन स्थिर नहीं है। यूक्रेन युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि आर्थिक संरचना की भी परीक्षा है। और इस पूरे उतार चढ़ाव में भारत ने जल्दबाजी नहीं की, उसने शोर से दूरी रखी और विकल्प सुरक्षित रखे। अब बड़ा सवाल यह है, क्या रूस सच में डॉलर में वापसी करेगा? क्या अमेरिका रूस ऊर्जा साझेदारी संभव है? और क्या इससे चीन और यूरोप की रणनीति हिल जाएगी? यह बदलाव वास्तविक है या केवल रणनीतिक संकेत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए India.com।